एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। सो गाइस, आज मैं आपको करवाने वाली हूँ एक्सरसाइज 5.1, जिसका फर्स्ट पार्ट है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज़ ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। सो हमें बताया गया है टैक्सी फेयर है आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़, मतलब उसकी जो प्राइस है टैक्सी का, जो उसकी कीमत है वो 1 किलोमीटर के हिसाब से है ₹15। एंड हमें उसके आगे पता करने के लिए हमें उन्होंने कहा है ना आफ्टर ईच किलोमीटर ₹8 जो है वो एडिशनल आगे के किलोमीटर्स में होंगे। ₹8 मतलब उसका कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है हमारा 8। सो कॉमन डिफरेंस D = 8। एंड फर्स्ट टर्म हमारे पास इस वक्त क्या आ रही है, हमें इसकी सीरियल फाइंड करनी है। हमें इसमें कहा गया है इन विच ऑफ फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। हमें इसको बताना है क्यों, एंड हमें बताना है कि वो AP है या फिर नहीं है। सो मैं आपको बता रही हूँ, कॉमन डिफरेंस 8 आ रहा है तो हमारा A क्या आएगा 15। हमें फर्स्ट टर्म तो 15 ही दी है, अब हमें इसकी आगे वाली टर्म्स फाइंड करनी है। सो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, A2 = A1 + D। A1 है 15 प्लस D क्या है हमारे पास 8, ये आ रहा है हमारे पास। हम इससे अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 23। सो ऐसे ही A3 = A2 + D। A2 है 23 + 8 = 31। ऐसे ही A4 = A3 + D। 31 + 8 = 39। ऐसे ही आगे बनानी है, और हम यहाँ पे अभी इतनी बना लेते हैं जितनी रिक्वायर्ड हो, 23, 31, 39 एंड इसके आगे। इसका मतलब है कि इसका कॉमन डिफरेंस जो है ये एक सीरियल बन रहा है, क्योंकि जो इसका कॉमन डिफरेंस है अब हम वो भी प्रूव कर देते हैं। कैसे, DA2 - A1। कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है 23 - 15 = 8। सो नेक्स्ट है D1 D2। A3 - A2 = 31 - 23 = 8। सो ये इसका कॉमन डिफरेंस भी सेम आ रहा है। मैंने आपको बताया था जिनका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम हो उन्हें हम AP कह सकते हैं, मीन्स वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होते हैं। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डैट आर AN + AN + 1 = AN इज सेम। ये सेम है एवरी टाइम, एवरी टाइम मतलब हर बार ये सेम ही आता है। सो द गिवन सीक्वेंस इज एन AP। हम ऐसे लिख देंगे क्योंकि हमें रीज़न भी देना है। ये हमारा रीज़न आ गया और ये हमने बता दिया कि वो एक AP है। सो सेकंड में है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D गिवन एज फॉलोस, जिसमें हमें A और D दिया हुआ है। हमें उसकी पहली 4 टर्म्स जो हैं वो फाइंड करनी है, वो भी आपको पता है कैसे करनी है। हमें फर्स्ट टर्म D दिया है और D दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस A2 फाइंड करना है, A1 + D। A1 + D हमारे पास कैसे आ जाएगा, A1 हमें दिया हुआ है 10, D हमें दिया है 10, सो A2 हमारे पास आ गया 20। नेक्स्ट है A3, A2 + D। A2 हमारे पास कितना आया 20, D हमारे पास है 10, सो आ गया 30। नेक्स्ट इज A4, A3 + D। A3 हमारे पास आ गया 30 + 10 = 40। हमें इसमें फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने को कहा गया है। सो हम अब लिख देंगे 10, 20, 30, 40। आगे हम ऐसे लिख देंगे, चाहे यहाँ पर ही हम ऐसे आंसर लिख सकते हैं। ये बस हम सेकंड पार्ट में यही है और फर्स्ट पार्ट में भी यही सम्स है, बाकी सारे जो आपको खुद सॉल्व करके देखने हैं, और सेकंड पार्ट के भी सम आपको खुद सॉल्व करके देखने हैं। सो नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट, जिसमें हमें एक सीरियल दिया हुआ है। उन्होंने कहा है फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हमें सीरियल का फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस लिखना है। फर्स्ट टर्म मतलब A एंड कॉमन डिफरेंस D। A जो है फर्स्ट टर्म 3 आ रही है, और D हम कैसे फाइंड करेंगे, A2 - A1। A2 - A1 1 - 3 = -2। हम एक बार श्योर कर लेते हैं कि ये जो है एक AP है ना। सो A3 - A2,
A3 हमारे पास है -1 इक्वल्स टू -2. इट मीन्स इट इज़ एन AP. सो गिवन सीक्वेंस इज AP. बस हमें इसमें A फाइंड करना था और D. A हमारे पास आ गया 3. सो फर्स्ट टर्म इज 3 एंड D हमारे पास आ गया है -2. सो कॉमन डिफरेंस इज -2. बस हमें इसमें यही फाइंड करना है. इजी. ये पूरी एक्सरसाइज इसी छोटी छोटी चीज़ों पर ही बेस्ड. नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs. हमें इनमें से बताना है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर नहीं. इफ़ दे फॉर्म एन AP, अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है देन हमें इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स जो हैं वो लिखनी है. सो हम यहाँ से पहले कैसे फाइंड करेंगे कि ये एक AP है या फिर नहीं. हम पहले ये लिख लेते हैं 2 एंड D हमने फाइंड करना पड़ेगा बार बार. A2 माइनस A1 हमारे पास आ गया 4 - 2 इक्वल्स टू 2. सो D2 इक्वल्स टू A3 माइनस A2. A3 माइनस A2 हमारे पास D8 - 4 इक्वल्स टू 4. ये देखिए हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वही इक्वल नहीं है, तो ये कैसे हमारी जो है गिवन लिस्ट जो है वो AP हो सकती है. मैंने आपको बताया था व्हेन A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2, मतलब कि जब D जो है वही D1 जो है D2 से बराबर ही नहीं होगा, देन द गिवन सीक्वेंस डज नॉट फॉर्म एन AP. सिंपल, दिस इज सिंपल. हमें बस इसमें यही बताना है ये AP है या फिर नहीं. नेक्स्ट मैं आपको सम खुद करके बताना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये भी आपको करने के लिए तय किया है. वैसे तो ये भी सम बिल्कुल ऐसा ही है पर इसमें फ्रैक्शन है, तो मैंने सोचा कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं. सो इसमें भी A हमारे पास क्या है 2 एंड हमें आगे फाइंड करना है D1. A2 हमारे पास 5/2 है माइनस A1 2 है. सो हम इसको भी ऐसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे जैसे मैंने आपको एलसीएम सॉल्व करने बताए हैं. 5 - 4 इक्वल्स टू 1/2 मैंने. सो नेक्स्ट है हमारे पास D2 है A3 3 माइनस 5/2. इसका भी हम ऐसे ही एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 एलसीएम आ रहा है ना हमारे पास. 6 - 5 इक्वल्स टू 1/2. इसका जो D1 इक्वल्स टू D2 है. सो given sequence form an AP. So given sequence is an AP. It is an arithmetic progression. नेक्स्ट है हमारा थर्ड सम जो कि डेसिमल में है, इसलिए मैं आपको ये भी सॉल्व करके बता देती हूँ. A इक्वल्स टू -1.2 एंड D1 हम कैसे फाइंड करेंगे -3.2 माइनस 1.2. ये माइनस माइनस के हैं, सो -3.2 प्लस 1.2 हमारे पास आ जाएगा -2. सो नेक्स्ट D2 हम कैसे करेंगे. D2 हमारे पास है -5.2 माइनस 3.2. सो ये माइनस माइनस के फिर से प्लस -5.2 प्लस 3.2. सो फिर से हमारे पास आंसर आ रहा है -2. So it means D1 equals to D2 and the given sequence is form an AP. It is an arithmetic progression. So next है हमारा 9th question 1, 3, 9 and 27. So इसमें भी हम A लिख लेंगे. फर्स्ट टर्म 1 एंड D1 हमारे पास आ रहा है 3 - 1 इक्वल्स टू 2 and D2 equals to 9 minus 3 equals to 6 आ रहा है. So D1 is not equals to D2. So given sequence does not form an AP. It is not an arithmetic progression because they have not same common difference. If common difference is same देन आर सीक्वेंस इज़ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ये मैंने आपको बार बार बता रही हूँ और मैंने आपको पहले भी बताया क्योंकि इसी के बेस पर हमारा ये पूरा चैप्टर जो है वो सॉल्व होना है. नेक्स्ट है हमारा 10th सम A 2A 3A एंड 4A. ये हमें दी हुई है इक्वेशन जो हमारा सीरियल लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं.
इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे, a इक्वल्स टू ए, फर्स्ट टर्म जो है हमारी a आ रही है। सो आगे हमें फाइंड करना है d1, 2a माइनस ए, 2a माइनस ए इक्वल्स टू a, सो d2 3a माइनस 2a इक्वल्स टू a, ये भी a आ रहा है। सो यस d1 इज इक्वल्स टू d2 एंड गिवन इक्वेशन फॉर्म्स एन AP। और मैंने आपको वो तो बताया नहीं कि हम आगे कैसे करेंगे, वो वैसे आपको पता भी होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया है a। अब हमें इसके आगे टर्म्स जो फाइंड करनी है, ये 1 है, सेकंड है, थर्ड है एंड ये फोर्थ है। हमें आगे a फिफ्थ फाइंड करनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, a4 प्लस d। बस a4 क्या है 4a, ये हमारे पास आ गया 5a। ऐसे ही हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है, जिनका AP फॉर्म हो रहा है उनकी हमने फाइंड करनी है। इसका नहीं हो रहा, इसकी नहीं फाइंड करनी है। इसका हमारे पास AP आ रहा है तो हम इसकी भी ऐसे ही फाइंड करेंगे। ये कितनी कौन सी टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक दी हुई हैं। हमें आगे फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है, वो हम कैसे करेंगे, a4 प्लस d। a4 में माइनस 7.2 में हम कितने कर देंगे, -2 जो है वो ऐड कर देंगे। -7.2 है प्लस -2, -2 आ गया। हम इसको आगे ऐसे सॉल्व करके लिख देंगे। सो नेक्स्ट है हमारा 11th क्वेश्चन जो है a स्क्वायर a क्यूब एंड a की पावर 4। सो हम अब इसको कैसे करेंगे, a तो हमारे पास आ गया a, देन d इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा a माइनस 1। इसको सॉल्व करके यही आएगा। d2 का हमारे पास आएगा a3 माइनस क्या है a स्क्वायर। सो इसमें हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर a माइनस 1। सो ये तो इक्वल लग ही नहीं रहे, पहले ही नहीं लग रहे। सो यस d1 इज नॉट इक्वल्स टू d2 एंड सो द गिवन सीरीज और गिवन list of numbers does not form an AP. It is not an arithmetic progression because their common difference is not same. I hope so guys, आपको ये पूरी एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपका डाउट बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर कर दूँगी। थैंक यू।